बच्चों, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश हनी कॉम बुक का चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बच्चे कुछ बहुत ही अच्छी सी शरारत करते हैं जो कि किसी के लिए फ़ायदे ही साबित होती है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousin Lali, Ravi and Meena. तो बच्चों, मृदु जो है एक छोटी सी बच्ची है जो कि मद्रास में पली बड़ी है, मद्रास में पैदा हुई है। अब आप मद्रास को जो है चेन्नई के नाम से जानते हैं, मतलब जो चेन्नई नाम की जगह है उसका पुराना नाम मद्रास था। वहाँ पे मृदु नाम की एक बच्ची रहा करती थी और वो अपनी तापी यानी कि ग्रैंड मदर और ताता यानी कि ग्रैंडफादर के साथ रहती थी। एक दिन उसकी तापी उसको उसकी आंट रुकुमनी के घर लेकर के जाती है, जहाँ वो अपने कज़न लाली, रवि और मीना से मिलती है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में आगे क्या होता है। A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slippers. The mark of the two big toe were long and scrawny. तो जब वो लोग मृदु और उसके तापी जो रुकुमनी नाम की आंटी के घर जब वो पहुंचते हैं तो रुकुमनी जो बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ दरवाज़ा खोलती हैं, तभी वहाँ पे रवि और मीना आ जाते हैं जल्दी से उसके कजन्स और उसको खींच करके मृदु को खींच करके घर के अंदर ले जाने लगते हैं। और मृदु कहती है, अरे भाई रुको रुको, मुझे अपनी चप्पलें तो उतार लेने दो। और इस तरीके से वो प्रोटेस्ट करती है कि भाई रुक जाओ, पहले मैं चप्पल उतार लूँ फिर लेके चलना। और जब वो चप्पल उतार रही होती है तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर की बड़ी सी चप्पल भी उतरी हुई होती है, पहले से किसी ने रखी होती है। वो उसके बगल में ही अपनी चप्पल को उतार देती है और वो जो ब्लैक चप्पल थी वो एक्चुअल में ग्रे हो चुकी होती है क्योंकि उसमें डस्ट इतना लगा होता है और उसमें जो आपको पैरों के निशान हैं, जिस तरीके से हम काफ़ी दिनों से कभी चप्पल पहनते रहते हैं तो उसमें हमारे टो के निशान जो है वो आ जाते हैं ना, तो ऐसे दोनों स्लीपर्स में वो बने होते हैं, दोनों ही चप्पल में बने होते हैं। और वो जो दोनों मार्क होते हैं, दोनों चप्पलों में जो मार्क्स होते हैं, बड़े बड़े टो के मार्क होते हैं, पैरों की उंगलियों के निशान होते हैं, वो ऐसे लगते हैं कि किसी बहुत ही लंबे पैर के और बहुत ही पतले पैर के निशान हैं। आपको मैं देखो इमेज में दिखाती हूँ, यहाँ पे बनी हुई है वो इमेज, किस तरीके से वो चप्पल दिख रही थी। वो चप्पल देखिए बच्चों, इस तरीके से दिख रही थी। वो चप्पल दोनों दिखने में तो ठीक ठाक सी हैं, लेकिन उस पर पैरों के निशान बने हुए हैं और वो पतले से पैरों के निशान है, पता चल रहा है किसी पतले आदमी के हैं और बड़े बड़े पैर हैं उसके। तो चलिए इसी तरीके से वो चप्पलें वहाँ पे उतरी हुई थी। फिर आगे क्या होता है। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट whose slippers were they, because Ravi dragged her to the backyard. Behind a thick bitterberry bush, there inside a torn football lined with the sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. तो मृदु के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो चप्पलों के बारे में सोचे कि भाई वो किसकी चप्पलें हैं वहाँ उतरी हुई हैं, क्योंकि रवि जो है उसको खींच करके पीछे वाले बैकयार्ड में, घर के पीछे जो बच्चों खाली जगह होती है ना उसको बैकयार्ड कहते हैं, तो पीछे वाले बैकयार्ड में रवि उसको खींच के ले जाता है। इसलिए उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो स्लीपर्स के बारे में सोचे कि भाई वो किसकी स्लीपर्स हैं और वो वहाँ क्या कर रही हैं। तो जो वो बैकयार्ड में पहुँचते हैं तो वहाँ पे बिटरबेरी बुश के पास वो देखती है कि एक फुटबॉल में, जो कि फटी हुई फुटबॉल है, उसमें सैंड भरी हुई है और उसके अंदर एक छोटा सा किटन यानी कि एक बिल्ली का बच्चा है। और वो जो बिल्ली का बच्चा है वो दूध पी रहा होता है एक कोकोनट हाफ शेल में, मतलब जब हम नारियल को तोड़ते हैं बच्चों तो वो आधा कटोरी जैसा बन जाता है ना, 2 कटोरी सी बन जाती हैं, तो जो हाफ शेल है उसका उसमें ही दूध रखा हुआ है और वो जो किटन है वो उसको पी रहा होता है। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama house if she knows वी हैव अ कैट। तो जो मीना होती है वो उसको बताती है मृदु को कि हमें आज ये जो कैट है, ये जो किटन है वो गेट के बाहर आज ही सुबह मिली है और ये बाहर बैठ कर के म्याऊं म्याऊं करी जा रही थी बेचारी और हम उसको लेके अंदर आ गए
और फिर साथ में वो बताती है कि ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, ये किसी को बताना नहीं, ये एक बहुत राज की बात है। अम्मा कहती हैं कि हमारी जो पाती यानी कि ग्रैंड मदर हैं, बच्चों ग्रैंड मदर को तमिल भाषा में पाती कहते हैं, तो यहाँ पे पाती बार बार यूज़ होगा, आप समझ जाना, दादी के लिए यूज़ हुआ है। तो वो साथ में मृदु को बताती है कि अम्मा ने कहा है कि पाती हमारा घर छोड़ के मामा के घर चली जाएंगी अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे पास कैट है, क्योंकि उन्हें कैट जो है पसंद नहीं है, वो एनिमल्स को इतना प्यार नहीं करती हैं। People were always telling us to be kind to the animal, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said the Ravi. "Do you know how hard is it to get a little milk from the kitchen?" Pati saw me with the glass in my hand just now. I told her I am hungry, I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she get really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahindran. तो जो रवि है वो उसको बताता है, मृदु को बोलता है कि भाई जो लोग हैं वो हमेशा बोलते हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति काइंड होना चाहिए, मतलब जो हमारे बड़े लोग हैं वो लोग हमेशा हमसे कहते हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति दया की भावना दिखानी चाहिए, उनके प्रति काइंड रहना चाहिए। लेकिन जब हम लोग काइंड बनते हैं, हम बच्चे जब एनिमल्स को प्यार करते हैं, तो फिर जो बड़े हैं वो चिल्लाते हैं और कहते हैं अरे अरे इस गंदे से क्रीचर को यहाँ से ले जाओ, इसको मेरे पास दोबारा नहीं लाना, इस तरीके से बोलते हैं। और फिर रवि उसको साथ में ही बताता है कि तुम्हें पता है आज कितना मुश्किल था इससे थोड़ा सा दूध लाना इस कैट के लिए, और जब मैं ग्लास में भर के दूध लेकर के आ रहा था तब मुझे पाती ने देख लिया और फिर वो मुझे बहुत ही सस्पिशियस नज़र से देख रही थी, तो मुझे उन्हें विश्वास दिलाने के लिए, बच्चों थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब होता है किसी इंसान को ना मिसलीड करना, मतलब अगर किसी को कुछ शक है तो उसको ना उससे उसका ध्यान हटा करके कहीं और ले जाना, इसको कहते हैं थ्रो हर ऑफ द सेंट। तो कहता है रवि कहता है कि जब दादी ने मुझे ग्लास के साथ देख लिया कि मैं ग्लास में कुछ लेके किचन से जा रहा हूँ, तो मैंने पाती को बोला कि मुझे भूख लगी है और मुझे दूध पीना है, इसीलिए मैं ये लेकर के जा रहा हूँ। लेकिन वो मुझे इस तरीके से देख रही थी कि उनको विश्वास दिलाने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए मुझे दूध पीना पड़ा, और फिर वो ज़्यादा ही दूध मुझे वहाँ पे पीना पड़ेगा उनको, ताकि यकीन हो जाए कि मैं अपने लिए लेकर के जा रहा हूँ। और फिर वो खड़े खड़े वहाँ पे मुझे देख रही थी और साथ में बोल रही थी कि अब उन्हें टम्बलर वापस चाहिए। टम्बलर का मतलब होता है बच्चों ग्लास, जिस ग्लास में वो दूध पी रहा था ना वो, तो वो कहता है अपनी दादी को कि पाती पाती आप क्यों चिंता कर रहे हो, मैं इसको धो करके वापस रख दूंगा ना, आप मुसीबत में मत पड़ो, मतलब मेरी वजह से आप तकलीफ मत लो, मैं खुद धो के रख दूंगा। इस तरीके से मैंने उनका ध्यान भटकाया। और फिर वो कहता है कि मैं फिर भाग करके यहाँ आया और मैंने जल्दी से कोकोनट शेल में दूध डाला और फिर वापस जा करके ग्लास को धो करके उसको रख दिया वहाँ पे वापस जहाँ मुझे रखना चाहिए था, नहीं तो दादी जो है वो ज़्यादा ही सस्पिशियस हो जाती हैं और फिर तो मुझे बताना पड़ता कि कैट के लिए हम दूध लेकर के गए हैं, और फिर वो बहुत गुस्सा करते हैं। और फिर रवि कहता है कि अब हमें दूसरा कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को दूध पिलाने के लिए या उसको कुछ भी खिलाने के लिए। महेंद्रन, This little kitty's name is Mahindran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. तो महेंद्रन कौन है? वो मृदु बोलती है अरे ये तो एक रियल नेम है, मतलब ये तो सही का नाम है, ऐसे नाम तो इंसानों के होते हैं, ये तो कोई क्यूट सी किटी का नाम नहीं लग रहा है कि कोई क्यूट सी किटी और कैट का नाम हो, लेकिन उसको वो नाम बहुत पसंद आता है मृदु को। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लवा पुनई, MP पुनई इन शॉर्ट इफ यू लाइक। His fine breed of cat, just look at her fur like lion's mane. And you know what's the emblem of Asian Pallava's king was? Don't you? He looked expectantly at मृदु। तो वो जो है बच्चे जो हैं वो मृदु को बताते हैं कि इसका पूरा नाम जो है वो महेंद्र वर्मन पल्लवा पुनई, ये नाम रखा है हमने कैट का, पूरा नाम ये है, लेकिन तुम चाहो तो इसे शॉर्ट में MP पुनई भी बुला सकती हो। और ये जो है ये कैट, ये बहुत ही फाइन ब्रीड ऑफ कैट है, मतलब जो कैट होती है ना उसमें भी जो उसकी सबसे अच्छी ब्रीड होती है, सबसे अच्छी प्रजाति होती है, वो वाली प्रजाति है। देखो इसके फर जो है, इसके जो बाल हैं इसकी बॉडी पर वो कितने अच्छे हैं,
बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि लॉयन का मेन बच्चा होता है, लॉयन के चेहरे पे जो ये साइड साइड से बाल होते हैं ना, पिक्चर में देख सकते हैं इस तरीके के जो बाल होते हैं लॉयन के, उसको मेन कहा जाता है। तो कहते हैं कि देखो जो इसके जो फर हैं वो लॉयन मेन की तरह लगते हैं और ये बहुत ही फाइन ब्रीड की कैट है। और फिर वो जो बच्चा है रवि, वो मृदु से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि पल्लवा किंग्स जो थे उनका जो एम्बलम था, उनका जो प्रतीक था, उसमें क्या बना हुआ होता था। और वो बहुत ही ना जिज्ञासा के रूप में ना मृदु की तरफ देखता है कि मतलब क्या मृदु को पता है। और मृदु जो है गिगल करती है, मतलब थोड़ा सा हंसती है। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो you sometime. It's clear you don't know a thing about history. Haven't you been to Mahabalipuram? Have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tathas, etc., etc. Fact is, Mahindran here is a descendant from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallavas lion, emblem of Pallavas dynasty. Ravi went on, walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worship the cat in ancient Egypt. और जो रवि है फिर उसको बोलता है मृदु को कि तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, एक दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जरूर बताऊंगा, देखो। और फिर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है। वो मृदु की बेइज्जती करते हुए इस तरीके से बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? उससे पूछता है बहुत ही मिस्टीरियस होकर के, जैसे कि वो जानना चाहता है कि कभी वो गई है कि नहीं। और फिर उसके बाद बोलता है जब हमारी क्लास जो है महाबलीपुरम गई थी ना, तो हमने वहाँ पे जो पल्लवास थे उनके दादा के दादा के दादा के दादा और बाकी पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखी थी वहाँ पे। और फैक्ट की बात तो ये है कि ये जो कैट है हमारी महिंद्रन जिसका हमने नाम रखा है, ये उसी एशियन कैट की डिसेंडेंट है। वो जो डिसेंडेंट का मतलब होता है कि उसी की प्रजाति की है, उसी की फैमिली से बिलोंग करती है। जो पल्लवास किंग के लॉयन थे और जो उनके पास कैट थी, जो उनकी ऋषि कैट थी, उसी के प्रजाति की, उन्हीं की फैमिली की ये कैट है और ये भाग करके हमारे पास आ चुकी है। और फिर वो बोलता है कि मैं साइंटिफिकली बोलूँ अगर, तो ये जो कैट है ना, ये लॉयन की भी क्लोज रिलेटिव है। हमने पढ़ा है ना वैसे में भी साइंस में कि जो कैट होती है वो लॉयन की ही प्रजाति होती है एक। तो वो बोलता है तुम्हें पता है कि जो पल्लवा डायनेस्टी में जो एम्बलम होता था, जो उनका प्रतीक चिन्ह होता था, उसमें जो लॉयन होते थे और वो बोलते बोलते ना इधर उधर बिटरबेरी बुश के इधर उधर जा रहा होता है और अपने ट्विक्स को ऊपर नीचे कर रहा होता है और उसकी आंखें जो है बहुत चमक रही होती हैं और वो बस बताता जाता है कि जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट्स थी उन्हीं की डिसेंडेंट है हमारी कैट, जिसका नाम हमने महिंद्रन रखा है। और फिर वो साथ में उसको मृदु को याद दिलाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि एशियंट इजिप्ट में भी लोग कैट की पूजा करा करते थे। इस तरीके से वो बातें करता है और अपनी कैट के बारे में बखान करता है और उसका महाबलीपुरम की ऋषि कैट से रिलेशन निकालता है। How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। और वो किस तरीके से जब वो बातें कर रहा था तो अपनी खुद की आवाज़ को और अपनी खुद की जो बातें हैं उसको किस तरीके से एंजॉय कर रहा था, ये देख करके मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। तो मृदु कहती है कि भाई फिर इस बात का कि वहाँ पे कैट की पूजा की जाती थी, उसका हमारी महिंद्रन से क्या लेना देना है भाई, इसका क्या मतलब है? होता होगा पूजा वूजा वहाँ पे, हमें उससे क्या मतलब है? तो आई एम टेलिंग यू दैट दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस, दैट्स इट। सो well, one of the descendant of that cat goddess was stowed away in one of the Pallavas ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi's cat, which descendants is Ravi flourished his twig at Mahindran. MP Punnai here, वो he shrieked very pleaded with himself। तो वो कहता है कि अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, जो ये कैट है, ये इजिप्ट के जो कैट गॉड है, नहीं जो गॉडेस हैं उनकी ही डिसेंडेंट है। और फिर वो बोलता है, उसका रिलेशन निकालते हुए कहता है कि जब हमारी ये जो कैट गॉडेस हैं वहाँ के इजिप्ट के, जिनकी वहाँ पे लोग पूजा करते थे, इजिप्ट नाम की जगह पे जिन कैट गॉडेस की पूजा करते थे, उन्हीं का एक डिसेंडेंट था एक बार, और वो भाग करके पल्लवास की शिप में छुप जाता है और वहाँ से इजिप्ट से भाग करके पल्लवास की शिप में आ जाता है।
और फिर जब वो इंडिया आते हैं तो वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट बन जाता है, और फिर उसका ही एक डिसेंडेंट है जो कि अब भाग करके हमारे पास आ गया है, जिसका हमने नाम महेंद्रन रखा है। और इस तरीके से वो पूरा रिलेशन जो है निकालते हुए काफ़ी प्लीज हो रहा होता है, अपनी ही बातों से काफ़ी खुश हो रहा होता है। महेंद्रन लुक्ड अप alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi awful eek was a screech from that window. What weird sound! If Mridu was startled, MP Punnai was frightened out of his wit. Hair standing on end, he bounced up and screwed towards the bamboo tray of red chilies that had been set out to dry, trying to hide beneath it. He tipped a few chilies over himself. Meow! He howled miserably. तो बच्चों, जो बिल्ली है महेंद्रन, वो जो जिस कोकोनट शेल में दूध पी रही थी उसमें अपने पंजों को रगड़ करके शार्प कर रही होती है, अपने नेल्स को ऐसे रगड़ रही होती है, रब कर रही होती है, स्क्रैच कर रही होती है। तभी अचानक से कुछ ऑफुल सी साउंड आती है और विंडो से, और वो बहुत ही अजीब साउंड होती है। मृदु पूछती है, मृदु भी चौंक जाती है और पूछती है कैसे वियर्ड से साउंड है। और जो MP पुनई उनकी जो कैट है वो भी डर जाती है, और जो पास में ही वहाँ पे रेड चिली सुखाने के लिए मम्मा ने रखी होती है या दादी ने रखी होती है, वो उसके नीचे छुपने की कोशिश करती है और उसकी आंखों में और उसके ऊपर कुछ रेड चिलीज गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वो बेचारी म्याऊ म्याऊ करने लगती है। बहुत बुरा होता है उस बिल्ली के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ आवाज़ आती है जिसकी वजह से सारे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। द क्रेचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। और वो जो क्रीचिंग की आवाज़ आ रही थी, बहुत ही अजीब सी जो आवाज़ आ रही थी, वो बढ़ती ही चली जाती है। और मृदु कहती है, ये आवाज़, ये शोर कैसा है? दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। और रवि कहता है, ये तो लली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on while Lally all the time derailing, going completely off track। और फिर वो साथ में बोलता है, ये तो हमारे जो म्यूज़िक मास्टर हैं वही हैं जो अच्छे से प्ले कर रहे होते हैं, ये जो साउंड है, जो नोट है, बहुत अच्छे से बजा रहे होते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि ट्रेन है जो बस चली जा रही है, आराम से चली जा रही है। और जब लल्ली बजाना शुरू करती है तो ऐसा लगता है कि हमेशा डीरेल कर देती है, यानी कि ऑफ ट्रैक चली जाती है, हमेशा पटरी से उतार देती है ट्रेन को। बहुत ही बकवास से सुर उसके आने लगते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 1 बच्चों खत्म हो जाता है। तो चलिए अब पार्ट 2 में देखते हैं कि क्या हुआ आगे स्टोरी में। Mridu crept up to the window. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbow jutting out and her eyes gazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was a bony figure of music master. He had mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ear and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck. A diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out of the beneath his gold-bordered withy edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. He played a few notes. Lily stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless एंड अनहैप्पी इन हर हैंड। तो बच्चों पार्ट 2 में डिस्क्राइब किया हुआ है इस सीन को। चलिए हम यहाँ सीन देख करके डिस्क्राइब करते हैं इसे। यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि जब तीनों बच्चे मृदु और रवि और मीना वहाँ से विंडो से जब झांकते हैं अंदर तो देखते हैं कि जो लल्ली है वो वायलिन बजाना सीख रही है और उसके सर जो हैं बैठे हुए हैं, और जो लल्ली है उसने जो वायलिन है बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से पकड़ा हुआ है, एकदम हेल्पलेस लग रही है, जैसे मतलब बिल्कुल अच्छे से पकड़ना नहीं आ रहा। और वो साथ में उसकी जो पोजीशन है साथ में बहुत ही अजीब सी है। आप ये इमेज में भी देख सकते हैं ना किस तरीके से उसने सही तरीके से नहीं पकड़ा हुआ है। और जो उनके म्यूज़िक मास्टर हैं वो इस तरीके से बैठे होते हैं कि उनका ना जो मुंह है वो विंडो से बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में होता है, विंडो की तरफ नहीं देख रहे होते हैं। ये इनको दिखता नहीं कि यहाँ पे बच्चे खड़े हैं, और साथ में ये जो है बिल्कुल बाल्ड हैं यानी कि गंजे हैं। तो जिस तरीके से बच्चों यहाँ पे आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोगों के कि ऊपर से बाल जो होते हैं नहीं होते, खाली होता है, गंजे होते हैं और साइड साइड से बाल होते हैं। इस तरीके से इनके बाल थे। इन्होंने साइड से एक पुराने तरीके से पुराने स्टाइल की चोटी भी बनाई हुई थी। और जब ये नोट बजाते हैं, अपना म्यूज़िक का नोट बजाते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से बजाते हैं कुछ नोट। और जो लल्ली है वो उनको कॉपी करने की और उनके पीछे जाने की कोशिश करती है और उसके बिल्कुल हाथ जो है अनहैप्पी लगते हैं।
हैं ऐसे लगते ही नहीं है कि वो बजाना चाहते हैं, क्योंकि उससे बज ही नहीं रहा होता उस तरीके की धुन जैसे कि मास्टर जी बजा रहे हैं। What a difference! The music master note seems to float up and settle perfectly into the invisible track of melody. It was like the wheel of the train fitting smoothly into the rail and whizzing along. As Ravi said, Mridu stared at his huge beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making music lovely. तो जो रवि है वो कहता है कि कितना डिफरेंस है इन दोनों नोट्स में। म्यूजिक मास्टर जब नोट बजाते हैं अपना अपना जो सुर है वो बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो नोट्स हैं वो उड़ रहे हैं और एकदम परफेक्ट तरीके से लैंड कर रहे हैं। एक ट्रेन जो है इनविजिबल ट्रैक पे जैसे चलती है ना, एकदम बहुत ही मेलोडियस तरीके से उनके जो गाने हैं, जो भी आवाज़ है, धुन है, वो एकदम अच्छे से एकदम कतार में जा रही है, एकदम रेल की तरह, एकदम स्मूथ चलने वाली रेल की तरह चलती चली जा रही है। और रवि ना काफ़ी सारी उनकी तारीफ जो है उसके पुल बांधता जाता है, क्योंकि एक्चुअल में वो अच्छा नोट बजा रहे होते हैं। जब वो रवि अंकल की तारीफ करता है, म्यूजिक मास्टर की तारीफ करता है, तो जो मृदु है वो बस उनकी हाथों को देखती चली जाती है कि किस तरीके से उसकी जिस हाथ में उन्होंने अंगूठी पहनी है वो किस तरीके से एफर्टलेसली म्यूजिक को प्ले कर रहे हैं। मतलब एकदम मजे में, कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है, और इतना अच्छा म्यूजिक का धुन आ रहा है। फिर आगे होता है स्क्वैक, देयर वाज अ लली डीरेलिंग अगेन। और ये देखो लली दोबारा से ट्रेन जो है डीरेल कर दे रही है, यानी कि जो पटरी पर सुर चल रहे थे उसको दोबारा से हटा दे रही है, इधर उधर कर दे रही है। Amma came a wail from the gate. Amma, oh Amma. Ravi sent the beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with the tapi. तभी गेट से आवाज़ आती है अम्मा ओ अम्मा ऐसे करके। तो तब तक मम्मा की भी आवाज़ आ जाती है, जो कि बरामदे में बैठ करके तापी से बात कर रही हैं और कहती हैं रवि इस भिखारी को यहाँ से भगा दो, इस भिखारी को यहाँ से जाने के लिए कह दो। इस तरीके से अम्मा कहती हैं ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम पाती एक्सप्लेन टू तापी। तो जो पाती है वो तापी को एक्सप्लेन करते हुए कहती हैं कि जो भिखारी है यहाँ पे एक हफ्ते से रोज रोज आ जाता है, अब इसका समय आ गया कि भी दूसरा घर ढूंढे और वहाँ पे जाकर के भीख मांगे। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। जो रवि है वो गया होता है भिखारी को भगाने के लिए, तो मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे आते हैं। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. He had spread his upper cloth under the neem tree and he was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arm to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to back from. तो जो मृदु और मीना उसके पीछे पीछे जाते हैं रवि के, तो देखते हैं वहाँ पे कि जो भिखारी है वो तो पहले से ही गार्डन में अंदर आ चुका है और अपने आप को बिल्कुल एकदम होम लाइक बना चुका होता है, एकदम जैसे कि उसका ही घर है, आराम से एकदम रिलैक्स हो चुका होता है। और उसने अपने अपर क्लोथ्स को निकाल करके नीम के नीचे बिछा दिया होता है और उस पर बैठ जाता है। और जो नीम का ट्रंक है, जो नीम की जो बड़ी सी मोटी सी शाखा ऊपर की तरफ जा रही है, उस पर टेक लगा करके बैठ जाता है और छोटी सी झपकी, स्नूज का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, लेने की कोशिश करता है। तभी आवाज़ आती है रवि की बहुत ही गुस्से में कि तुम यहाँ से जाओ। मेरी पाती कहती है तुम्हारा दिन आ गया कि तुम दूसरा घर ढूंढो भीख मांगने के लिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. तो जो बैगर है वो अपनी आंखें खोलता है और एक एक बच्चे को ध्यान से देखता है। The ladies of this house, he said at last in the voice choked with the feeling, are very kind soul. I have kept my body and soul together on their generosity for the whole week. I can't believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, Amma, said his wail might be out. It certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong and rumble somewhere in his withered belly and come booming out in his mouth with its few remaining teeth stained brown and the beetle chewing. तो वो जो भिखारी है वो कहता है बच्चों से कि आंखें खोलता है, पहले देखता है बच्चों को ना, तो फिर वो कहता है कि इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत ही काइंड सोल हैं, बहुत ही दया वाली औरतें हैं, बहुत ही उनका जो दिल है बहुत ही अच्छा है और वो लोग मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक हफ्ते से वो लोगों ने बहुत जेनरसिटी मुझे दिखाई है, बहुत ही मेरा ख्याल रखा है और मुझे भीख दे करके मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकता। इस तरीके से वो ना काफ़ी तारीफ़ करने लगता है और फिर वो आवाज़ देता है अम्मा ओ अम्मा करके कि शायद
शायद अंदर से कोई सुन ले और फिर आकर के उसको थोड़ा सा भीख भीख कुछ दे दे। और फिर यहाँ पे उसके बॉडी को डिस्क्राइब कर रखा है कि फिर उसके बाद क्या होता है, रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी, ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। तो जो रुक्मणी है उनकी ऐसी आवाज़ आती है अंदर से जैसे कि वो बहुत ही फेड अप हो गई हैं, मतलब भिखारी से उनकी इच्छा जो है वो भर गई है और बहुत ही गुस्से में बोलती हैं कि रवि उसको बोलो यहाँ से जाए, हमारे किचन में कुछ नहीं बचा है उसे देने के लिए और दोबारा यहाँ नहीं आए, इस तरीके से बोलो। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat and sighed. तो जो उसकी माँ ने बोला होता है वो तो रवि को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि नीम के नीचे जो भी कोई था वो उसको आराम से सुन सकता था। जो भी उसकी मम्मा ने बोला, आवाज़ इतनी क्लियर थी, इतनी तेज़ी से बोला था कि हर कोई वो सुन सकता था कि वो अम्मा क्या कह रही हैं। और फिर बैगर उठता है और थोड़ा सा शाय करता है, मतलब हाँ जैसे होता है ना, हाफा छोड़ता है इस तरीके से कि ओके I will go, he said wearily. Only let me have a rest here under the tree. The sun is so hot, the tar was melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of the bare foot. वो कहता है भिखारी कि मैं चला जाऊँगा पर मुझे थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेने दो, क्योंकि सूरज जो है बहुत ही गर्म हो रखा है और जो तार पड़ी है रोड पर, मतलब जो तारकोल पड़ा है रोड पर, वो ना बहुत ही गर्म हो गया और ऐसा लग रहा है कि मेल्ट हो चुका है और मेरे पैर जो हैं उसमें छाले पड़ गए हैं। और फिर वो अपना पैर आगे करके उसमें पिंक कलर के जो छाले पड़े होते हैं वो दिखाता है, जो क्योंकि नंगे पैर चलने की वजह से उसके पैर पे छाले पड़ गए थे, तो वो दिखाता है बच्चों को। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना रवि. Have you got an old pair in the house somewhere? तो मृदु जो होती है वो रवि और मीना से कहती है कि मुझे नहीं लगता इसके पास पैसे हैं कि ये चप्पल अपने लिए खरीद सके। क्या तुम्हारे घर में कोई पुरानी चप्पल कहीं पे पड़ी हुई है? I don't know, said the Ravi. Mine are too small to fit his feet. I would have given them to him, and his feet are larger than Mridu and Meena. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. तो जो रवि है वो कहता है मुझे नहीं पता कि चप्पल है कि नहीं हमारे घर में, लेकिन मेरी चप्पलें तो बहुत छोटी आएंगी, इसके पैर में फिट नहीं आएंगी, नहीं तो मैं तो अपनी दे देता। और जो मृदु और मीना है उसके भी पैरों का साइज़ जो है वो भिखारी के साइज़ से बहुत ही छोटा है, उनकी चप्पलें भी उसको फिट नहीं आएंगी। तो वो लोग सोचते हैं क्या करें। तो बैगर जो है तब तक उठता है, अपना जो अपर क्लोथ होता है वो उठाता है, अपनी धोती टाइट करता है और बहुत ही डरावनी नज़रों के साथ, बहुत ही डर भरी नज़रों के साथ सड़क की तरफ देखता है कि अब इस पे इतनी गरम सड़कों पर उसे नंगे पैर चलना पड़ेगा। He needs something on his feet, मीना said. Her big eyes feeling it's not fair. जो मीना होती है वो कहती है इसे कुछ तो चाहिए इसके पैर में पहनने के लिए, और उसकी आंखें जो हैं वो भर आती हैं। आइज फीलिंग का मतलब होता है टीयर से भर आना। वो कहती है ये तो फेयर नहीं है, ये तो सही बात नहीं है कि हम उसको यहाँ से भगा रहे हैं। Said Ravi, I'm thinking about it, blubbering. It's not fair, it is not fair, isn't going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on the road. What he need a pair of chappals. So where do you get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. तो रवि जो है वो कहता है कि ये नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, बस उसे चप्पल चाहिए, नहीं तो 2 मिनट के अंदर ही उसके जो पैर हैं रोड पे वो गर्म हो जाएंगे और उसको बहुत ही गर्मी लगेगी और उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे। हमें बस एक पेयर ऑफ चप्पल ही तो ढूंढना है। तो चलो, वो ना मृदु और मीना को घर के अंदर खींच करके ले जाता है और वो लोग चप्पल ढूंढने लगते हैं। Just as she stepped into the veranda, Minu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slippers. He blinked and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back to the garden. तो जैसे वो लोग घर में घुसते हैं और चप्पल ढूंढने के लिए लगते हैं तो उसकी नज़रें, जो मृदु की नज़रें हैं वो उसमें बरामदे में पड़ी हुई चप्पल पर जाती है, जो कि जब वो घर में एंटर करी थी तो उसने देखी थी ना, ये वाली चप्पल जिस पे पैरों के निशान थे, बहुत ही पुरानी सी और ऑड लुकिंग चप्पल, इतनी अजीब सी चप्पल जो कि उस घर में क्या कर रही है। तो वो सोचती है अरे जो मैंने अराइवल के टाइम पे चप्पल देखी थी ना, तो रवि से पूछती है अरे ये किसकी चप्पलें हैं।
तो रवि जो है जैसे उसको चप्पल को देखता है वो कहता है अरे बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की है, और उठाता है और उसको ले करके जल्दी से भिखारी की तरफ भागने लगता है। तो मृदु और मीना भी उसको पीछे पीछे गार्डन में फॉलो करते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं। Here, said the Ravi to the beggar, dropping the slipper in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slipper, hurried, flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left muttering blessing to the children. In a minute, he was vanished around the corner of the street. तो जल्दी से जब रवि आता है वो भिखारी के सामने उस चप्पलों को फेंकता है और कहता है इन्हें पहनो और यहाँ से चले जाओ और कभी भी यहाँ पे मत आना। और बैगर जो है वो चप्पल की तरफ देखता है, वो जल्दी से उस चप्पल को पहनता है, अपना टावल वगैरह और अपना सामान जो है वो सब कुछ कंधे पे उठाता है और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए मटरिंग अप ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद देते हुए बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। और 1 मिनट के अंदर ही वो स्ट्रीट के कोने से भी गायब हो जाता है, मतलब इतने 1 मिनट के अंदर ही वो स्ट्रीट से भी बाहर निकल जाता है, अपने रास्ते जहाँ भी उसे जाना है वो वहाँ चला जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द 3 of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappal in the veranda where he had put them. तभी म्यूजिक मास्टर जो है वो घर से बाहर निकलते हैं और उन तीनों बच्चों को जो कि पेड़ के नीचे कंचे खेल रहे हैं उनको देखते हैं, एक बहुत ही डिसअप्रूविंग सा लुक उनको देते हैं और फिर अपनी चप्पल जो है बरामदा में जहाँ उन्होंने रखी थी वहाँ पे ढूंढने लग जाते हैं। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, शी हरीड अप टू हिम, हैव यू सीन माई चप्पल माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। तो लल्ली को बुलाते हैं और कहते हैं कि लल्ली क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है, मुझे याद है मैंने उन्हें यहीं उतारा था। रवि, मृदु, मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा. He screwed around looking over the railing and crouching near the flower pot to look between them. Brian knew they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying they cost a whole month's fees. Do you know? तो जो रवि, मृदु और मीना है वो साइलेंटली वहाँ से देख रहे होते हैं कि लल्ली और मास्टर जी कुछ तो है जो कि वरांडे के हर कोने में ढूंढ रहे हैं और वो बहुत ही गुस्से में भी लग रहे हैं और वो हर जगह फ्लावर पॉट में, रेलिंग्स पे हर जगह देख रहे हैं। और जो मास्टर है वो कहता है बड़ी बड़ी ब्रांड न्यू चप्पलें थी मेरी और मैं उनको माउंट एवरेस्ट तक जा करके पैदल जा करके ले करके आया था और तुम्हें पता है उसकी कॉस्ट कितनी थी, तुम्हारी फीस के बराबर, तुम्हारी मंथली जो फीस है उसके बराबर थी उस चप्पल की कॉस्ट, और इतनी नई चप्पलें थी। इस तरीके से बोलता है। तो जो लल्ली है वो क्या करती है देखते हैं। Soon Lally went in to tell her mother. Rukumani appeared, looking harassed, with Pati following her. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors comes to the door, worried Pati. Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking about the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrow. Another straight tighter were appear in the place of her usually soft pleasant mouth. तो तभी जो लली जो है जब अपने घर में जा कर के रुकुमनी को बताती है ये बात कि मास्टर जी की चप्पल चोरी हो गई है, तो रुकुमनी और जो पाती हैं वो बाहर आते हैं बहुत ही हराश लगते हुए कि अरे क्या हो गया ये, और वो कहते हैं कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, बहुत ही अपसेट लग रहे होते हैं वो और कहते हैं कि अरे किसने चुरा लिया, यहाँ तो बहुत सारे वेंडर्स आते हैं सुबह सुबह दरवाजे पे और इतने सारे आते हैं, आज तक तो कभी चोरी नहीं हुई, अब कैसे हो गया। और रुकुमनी है जो देखती है कि रवि, मृदु और मीना जो हैं पेड़ के नीचे बड़े आराम से बैठे हुए हैं और फिर वो बच्चों से पूछती है बड़ी क्यूरियस होकर के कि भाई क्या बात है, और जो उसकी आंखें हैं आईब्रो के बीच में वी शेप एकदम बन जाती है और वो बहुत ही क्यूरियस होकर के उनको देख रही होती है और फिर उनका जो नॉर्मल प्लीजेंट माउथ था जो हमेशा जैसा सॉफ्ट सा एक्सप्रेशन होते हैं वो थोड़े से गुस्से वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, मतलब वो थोड़ा सस्पिशियस होकर के उन बच्चों को देख रही होती है क्योंकि अभी तक तो सॉफ्टली सोच रही होती है और चप्पल ढूंढ रही होती है। फिर अब बच्चे क्योंकि ऑकवर्डली साइलेंट होकर के चुपचाप बैठे हैं तो रुकुमनी को भी गुस्सा आ जाता है और वो उनकी तरफ गुस्से से देखती है। रुकुमनी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद द शिवर. शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर beggar with the sore on his feet. She tried to tell herself. Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there was a beggar here, poor thing, he had such a boil on his feet. तो फिर जो बच्ची है मृदु वो थोड़ा सा डर जाती है और कहती है
कि अपने आप से कहती है कि रुकुमनी को गुस्सा आ रहा है, और अगर मैंने उसे ये बता दिया पुअर आदमी के बारे में, भिखारी के बारे में बता दिया कि किस तरीके से उसके पैर में छाले थे और फिर हमने दया करके उसको वो चप्पलें दे दी हैं, तो शायद वो इतना गुस्सा नहीं होंगी। ये सोच करके जो मृदु है बच्ची, वो रुकुमनी को बोलती है कि हमने वो भिखारी को दे दिया, और वो भिखारी जो था उसके पैरों में ऐसे छाले वाले पड़े थे। वो पूरा सीन जो है उसको डिस्क्राइब कर देती है, ताकि क्योंकि उसे पता है कि रुकुमनी एक अच्छी औरत है, और जब उसे भिखारी के कंडीशन के बारे में पता चलेगा तो वो इतना गुस्सा नहीं करेंगी जितना गुस्सा अभी होंगी अगर हम नहीं बताएंगे तो। सो सैड रुकुमनी ग्रीमिंगली टर्निंग टू द रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू द ओल्ड बैगर हु टर्न अप हियर। तो रवि की तरफ देख करके रुकुमनी कहती हैं तो क्या हुआ, तो तुम मतलब म्यूजिक मास्टर की चप्पल जो है वो ओल्ड बैगर को दे दोगे जो यहाँ आया था। चिल्ड्रन दीज डे ग्रोन्ड पाती, और जो पाती हूँ कहती है आजकल के बच्चे, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयरिंग, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। तो रवि जो है वो अपनी अम्मा की तरफ, दादी की तरफ देख करके बोलता है कि आपने नहीं बताया था कर्ण के बारे में, कर्ण ने कितना दानी था, कितना काइंड और जनरस था, और उसने अपनी हर चीज़ जो भी उसके पास थी वो सब कुछ दान में दे दिया था, अपना गोल्ड इयरिंग तक दे दिया था। तो आपने तो बताया था कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, और दूसरे अगर कुछ मांग रहे हैं और अगर आपके पास है तो दे देना चाहिए। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, कर्ना डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही गेव अवे ओनली हिज ओन्स। तो रुकुमनी कहती है पागल बच्चे, उस कर्ण ने अपनी चीजें दूसरों को दान में दी थी, दूसरों की चीजें नहीं उठा के दान में दे दी थी। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड रवि, सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। तो जो रवि होता है वो कहता है अरे मेरी चप्पल तो उस भिखारी को फिट ही नहीं आती, नहीं तो मैं तो दे देता। तो रुकुमनी कहती है अच्छा अगर फिट आ जाती तो तुम दे देते और तुम बिल्कुल भी माइंड ना करते कि उसको देने के लिए। तो रवि कहता है, और फिर वो गुस्से में बोलते हैं रवि चलो इसी समय अंदर जाओ, घर के अंदर उसको भगा देती हैं। शी hurried indoors and bowed out. Gopu Mama's hardly worn new chappal. These should fit you, sir. Please put these on. I'm so sorry. My son has been very naughty. The music teacher's eye lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose these will have to do. These children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate. Only Rama can save such a naughty fellow. Rukumani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. तो जो रुकुमनी है वो गेट के अंदर जल्दी से जाती हैं, और गोपू मामा जो कभी भी नहीं पहनते, मतलब कभी कभार पहनते हैं इस तरीके की जो नई चप्पल उनके घर में रखी होती है, वो लेकर के आती हैं और सर को देते हुए कहती हैं कि मैं बहुत ही सॉरी कहती हूँ अपने बच्चे की तरफ से कि वो इतना शरारती है कि उसने आपकी चप्पल जो है वो दान में दे दी, और आप इसको पहन लीजिए प्लीज़। इस तरीके से वो रिक्वेस्ट करती हैं मास्टर से, और जो मास्टर है वो नई चप्पल देख करके उसकी आंखें तो एकदम चमक जाती हैं, खुश हो जाता है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है, ये कोशिश करता है दिखाने की जैसे कि वो ज़्यादा खुश नहीं है, और बस इस तरीके से वो चप्पल को पहन रहा है क्योंकि नीड इट, वो नंगे पैर घर नहीं जा सकता। इस तरीके से वो प्रिटेंड करता है दिखाने के, और कहता है साथ में कि ये बच्चे एकदम हनुमान की तरह एकदम चंचल हैं, और इनको तो सिर्फ राम ही जो है वो इनसे निपट सकते हैं, ये बहुत ही शरारती हो गए हैं। इस तरीके से वो हनुमान जी से और उनकी नॉटीनेस से बच्चे को कंपेयर करता है। तो रुकुमनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि रवि को, उनके बेटे को कोई मंकी बुलाए, कोई बंदर बुलाए, चाहे वो कितना भी पवित्र मंकी क्यों ना हो, कितने भी पवित्र मंकी भगवान हनुमान क्यों ना हो, लेकिन उसे पसंद नहीं आता कि रवि को वो मंकी बुला रहे हैं, और वो एकदम स्टिफ होकर के वहाँ गेट के पास खड़ी हो जाती है, और ऐसा लगता है कि अब वो चाहती हैं कि सर जो है यहाँ से जल्दी से चले जाए। वैन ही हैड क्लैटर ऑफ इन हिज न्यू चप्पल शी शेड मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, और जब वो अपने चप्पल पहन करके जा रहे होते हैं तो वो मृदु को कहती है मृदु चलो अंदर चलो और कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू you children think of such thing? Thank God your गोपू मामा doesn't wear this चप्पल to work। और फिर कहती हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, सच्ची कह रही हूँ ईमानदारी से, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरीके से तुम बच्चों के दिमाग में ये आइडिया आया कि भाई सर की चप्पल वो भिखारी को दान में दे दो। वो तो अच्छी बात है, भगवान का भला है कि तुम्हारे मामा जो है ये चप्पल पहन करके वर्क पे नहीं जाते, अपने काम पे नहीं जाते हैं, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा चप्पल पड़ी हुई थी जो कि हमने इस सर को दे दी, अदरवाइज आज क्या होता। एज शी वॉक्ड टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, और जैसे ही वो किचन की तरफ
मृदु और मीना के साथ जा रही होती हैं, शी सडनली बिगिन टू लाफ, और वो अचानक ही हंसने लगते हैं कि मतलब बच्चों की हरकतों पर कि बच्चों ने किस तरीके से आज उस भिखारी को सर की चप्पलें दान में दे दी हैं, और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा चप्पल ये सर की वो मामा की पड़ी ना होती तो आज सर को कैसे भेजते हैं घर, वो कैसे जाते हैं. बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल एज सून एज ही कम होम. व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग? वेल आई विल टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर. और फिर कहती हैं कि तुम्हारे मामा जब भी ऑफिस से घर आते हैं तो अपने जूते और मोजों को निकाल करके फेंकते हैं और क्या जल्दी से अपनी चप्पलों में आ जाते हैं. उन्हें चप्पल में पहनना बड़ा पसंद है, और आज जब वो आएंगे और अपनी चप्पल ढूंढेंगे तो वो क्या कहेंगे जब मैं उनको बताऊंगी कि तुम लोगों ने भिखारी को चप्पल दे दी है और म्यूज़िक मास्टर की, और म्यूज़िक मास्टर को मैंने उनकी चप्पल दे दी है. और इस तरीके से स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती है. तो बच्चों आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वो बच्चे जो हैं भिखारी को जब देखते हैं नंगे पैर, उसके पैर में छाले पड़े हुए हैं, तो वो उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता, उस बेचारे आदमी की तकलीफ़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती, और वो घर से एक पुरानी चप्पल समझ करके उठा करके एक चप्पल उसको दे देते हैं जो कि बाद में उनके म्यूज़िक मास्टर की निकलती है. और फिर जब म्यूज़िक मास्टर भी कितना चालाक आदमी है कि कहता है कि मेरी चप्पल जो थी ब्रांड न्यू थी और मैं उसको बहुत ही मेहनत से इतनी दूर से ख़रीद करके लेकर के आया था. और फिर जो मम्मी और दादी हैं फिर उनको कंपनसेशन के रूप में अंकल को, म्यूज़िक मास्टर को मामा की नई चप्पलें गिफ्ट में देनी पड़ जाती हैं. तो इस तरीके से ये चैप्टर था. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जानने के लिए और इस चैप्टर में जो भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आए हैं उनकी मीनिंग्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsolve.in को विजिट कर सकते हैं. और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए. थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग.